Hello and welcome to the exploratory journey of eye care with the pioneers of world-class eye care in India, Center for Sight Group of Eye Hospitals. Not bad. आजकल की दुनिया डिस्टेंस और कंप्यूटर स्क्रीन, दूर से शुरू और कंप्यूटर स्क्रीन पे खत्म। हाँ। तो ये बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कंप्यूटर से हटते ही नहीं। मतलब मेरे बगल में जो को पैसेंजर थी आज, जो मैं जिनके साथ था, वो 2.5 घंटे तक ऐसे ही थी। ना उन्होंने दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना सामने देखा। वो कंटिन्यूअसली अपने स्क्रीन पे ही नजर गड़ाई हुई थी। तो उससे आंखों पे असर नहीं पड़ता है। अगर आपने खास तौर पे अगर सर्जरी कराई हुई और आप इस तरह से एक ही चीज पे टिके हुए हैं जो बिल्कुल आपके नजदीक है, तो आंखों पे उस पर असर नहीं पड़ता। आई स्ट्रेन इससे बहुत कॉमन है, पर इससे आपकी विजन कम नहीं होती। अच्छा, तो आई स्ट्रेन कंप्यूटर यूज पे काफी कॉमन है और इसको डिफीट करने के लिए 3 सिंपल टिप्स हैं। पहली चीज, जब आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो ब्लिंक फ्रीक्वेंटली करें। जब आप पलक झपकते हैं आपकी आंख की नमी वापस आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए। जो कंटिन्यूअस आप कह रहे हैं, 20 मिनट्स के बाद हम बोलते हैं 20 सेकंड्स की ब्रेक लीजिए। एक दूर के ऑब्जेक्ट को देखिए या आंख बंद कर लीजिए, उससे आपकी थकावट टूटती है। तीसरी बात यह है, कई बारी हल्का सा नंबर होता है चश्मे का या आंखें ड्राई होती हैं, तो चश्मे की पावर और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें अगर आप एक्सेसिव कंप्यूटर यूज करते हैं तो। अच्छा, अब ये बताइए कि चश्मा खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें चश्मे खरीदते समय 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं बताता हूँ 3 बातें। पहली बात, आपकी जेब होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें पर्स होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें पैसा होना चाहिए। नहीं तो खैर, ये मजाक की बात है। हाँ, किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहली चीज कि आपको नजर तो लेंस से आता है, तो लेंस की फिटिंग और प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट को मिलना होगा। दूसरा, आप जो फ्रेम लेते हैं उसको आपको पूरे दिन पहनना है, तो उसकी साइज, फेस के और मटेरियल और नोज प्रेशर, ये सारी चीजें कंफर्टेबल हो, तभी आप उसको पूरे दिन यूज कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी जो कोटिंग्स होती हैं वो वेरियस टाइप्स की होती हैं, चाहे एंटी ग्लेयर कोटिंग हो, चाहे ब्लू लाइट कोटिंग हो, वो आप अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, भले ही चश्मे को स्टाइल स्टेटमेंट माना जाए, इसके पीछे एक साइंस है। तो साइंस और स्टाइल मिला के ही परफेक्ट चश्मा बनता है। स्पेक्टिकल ऑफ योर। यस। हाँ, दोनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इट शुड जस्ट बी अ स्टाइल स्टेटमेंट। तो अगर आप चश्मे को सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट मानेंगे तो जो फंक्शनल बेनिफिट चश्मा देता है वो आपको नहीं मिलेगा और आपकी आंखें थकी हुई रहेंगी। आपकी फंक्शनल जो आउटकम है वो कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अंदरूनी बातें बताई और बारीकी से बताई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सुन रहे हैं, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है और टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे उसका जिस समझ लेंगे और वो समझ लेंगे कि इन सारी चीज़ों का एक लबोलबाब ये है कि आपको अपने आँखों का ख्याल रखना है, आपको अपनी आँखों की तरफ ध्यान देना है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अपनाने हैं, सर्जरीज अगर आपके लिए सही हैं तो वो करवाने हैं, वक्त पे करवाने हैं। और मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसको डिले मत कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसका निदान ढूंढिए, सही डॉक्टर्स के पास जाइए। जी, बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको वेरीफाई ज़रूर करवाइए अपने डॉक्टर से, बिकॉज इट हैज़ टू बी फ्रॉम वेरीफाइड सोर्सेज एंड इट हैज़ टू बी द राइट एडवाइस फॉर यू।